पारा चिनार और कुरम समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में बारिश की पेश गोई। मरी और गलियात में भी बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लैंडस्लाइडिंग के खदशे के बायस सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। इलेक्शन करीब आते ही एक और जलसे, जुलूसों, रैलियों से भरपूर संडे। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में जलसा करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी और हब में पिंडाल सजाएगी। रावलपिंडी में बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। हब में आसिफ अली जरदारी कारकुनों से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी कराची और JUI घोटकी में जलसा करेगी। MQM की कराची में कॉर्नर मीटिंग। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मनाजरे पर आमने सामने। बिलावल की नवाज शरीफ को मनाजरे के जवाब में शहबाज शरीफ का सिंध के मुआयने का चैलेंज। सदर नून लीग ने कहा सिंध में दावत दें, मनाजरा भी होगा और मवाजना भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ से तारीख और जगह का नाम मांग लिया। गंबट, थरपारकर और कराची में मनाजरे की दावत दे दी। कहा राह फरार इख्तियार ना करे, बताएं किस शहर में किस तारीख को मुबाहिसा करना है। ईरान के इलाके सरावान में 9 पाकिस्तानी कातिल, 3 जख्मी। पाकिस्तान की मुसम्मत तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि फौरी तहकीकात करके मुलव्विस अफराद को सजा दी जाए। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म से नहीं रोक सकते। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का पाकिस्तानियों के कत्ल पर इजहार अफसोस। ईरानी हुकूमत से ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि मामले की तहकीकात जारी हैं, अभी कुछ हतमी नहीं कह सकते। ईरानी हुकूमत को तहकीकात पाकिस्तान से शेयर करने का कहा है। ईरान में कत्ल 9 मजदूरों में से 5 का ताल्लुक पंजाब के इलाके अलीपुर से था, जहां महक पाकिस्तानी 8 साल से ईरान में मुकीम थे। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलने पर अलीपुर में फिजा सोगवात। लवाहिकीन की हुकूमत से मैयतों को ईरान से वापस वतन लाने की अपील। बिलावल भुट्टो के एक तीर से तीर निशाने। कहा कि भुट्टो की बेटी पर जुल्म करने वालों की आंखों के सामने उनकी अपनी बेटी पर जुल्म हुआ। एक जमात कहती थी कि औरत की हुक्मरानी मंजूर नहीं, अब मकाफात अमल का सामना कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI कहते थे कि सबको जेल में डालूंगा, आज खुद जेल में फंसा हुआ है। सियासी जमातों को कहता हूं कि आज करा रहे हैं, यही कल आपके साथ होगा। मुखालफीन की बहनों और बेटियों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। मरियम नवाज के भी बिलावल पर निशाने। कहा तालीम का मंशूर देने वालों के अपने सूबे के स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं। पंजाब में जलसा करते हैं तो सोचते हैं कहां जलसा करें जहां नवाज शरीफ का मंसूबा ना हो। एक और शख्स है जिसकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही, जिसके मंशूर में गड़ी चोरी और पेट्रोल बम है, जो उसने पुलिस के जवानों पर चलाया। अपने बच्चे लंदन में बैठे हैं और दूसरों के बच्चे जेलों में पड़े हैं। वोट देते वक्त सोच लेना, उसने आपके मुस्तकबिल का फैसला करना है। PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद के पास खिदमत का विजन नहीं, वो डील की अपील करता है। 8 फरवरी को प्लेटलेट्स की तरह आपकी डील भी गलत साबित होगी, अवाम आपको शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैंने हुकूमत बनवानी है, अवाम फॉर सेल नहीं। आइंदा डील की हुकूमत नहीं आएगी, हुकूमत अवाम के वोट से बनेगी। पाकिस्तान को नवाज दो के स्लोगन के साथ मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी मंशूर जारी। 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई में कमी, नैब का खात्मा शामिल, मुआशी बहाली, सस्ती बिजली और गैस देने के वादे। नवाज शरीफ ने कहा 2013 में PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बनने देना गलत फैसला था, ये बीमारी उधर से ही आई है। फजल रहमान की बात मान लेते तो ना होता बांस ना बचती बांसुरी। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ लोग जल्द बेवकूफ बन जाते हैं।
साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त, साबिक चेयरमैन पीटीआई को सरकार की तरफ से वकील मिल गया। शाह महमूद कुरैशी के लिए भी स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। जराये के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जज से तलकलामी। शाह महमूद कुरैशी ने वकील से फाइल छीनकर दीवार पर मार दी। अदालत की वार्निंग, साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अपने वकला से बात करने की इजाजत मिल गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का सरकार की तरफ से दिए वकला पर अदम एतमाद। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो हमारी क्या नुमाइंदगी करेंगे। हम ना उनको जानते हैं ना कभी देखा है। जज ने कहा, आपको जितना रिलीफ दिया जा सकता था दिया। साइफर केस में मजीद 9 गवाहों पर जरा मुकम्मल। साबिक चेयरमैन पीटीआई के मरकजी वकला अदालत ना आए पीर से 12 गवाहान पर जरा शुरू होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है, बाकी जमातें तो नकल कर रही हैं। नून लीग वाले कहते हैं नवाज शरीफ का मंशूर सच्चा है। नवाज शरीफ का इक़्तिदार आपने 3 बार देखा, सबको पता है वो कितना सच्चा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की पीटीआई वालों ने नकल की। शेर को रोकना है तो तीर को वोट दें। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, इलेक्शन में 2018 की तारीख नहीं दोहराई जाएगी। एमक्यूएम ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो कराची की सड़कें रेगिस्तान बन गईं। एमक्यूएम एक बार फिर कराची को आबाद करेगी। मुस्तफा कमाल ने कहा, बिलावल भुट्टो लाहौर में ये नहीं कह सकते कि लाहौर को कराची बनाएंगे। वो कराची की एक मॉडल यूसी नहीं दिखा सकते। एमक्यूएम ने NA 236 गुलशन इकबाल में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची में कोई भूखा नहीं सोएगा। किसी के घर में राशन नहीं तो उसके घर पर राशन पहुंचाएंगे। बुजुर्ग अपने इलाकों में कमेटियां बनाएं। गवर्नर सिंध का 75 साल से जायद उम्र के अफराद को हज और उम्रा कराने का भी ऐलान। इंतखाबात के नतायज इकट्ठे करने वाले सिस्टम EMS में खामियां। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान को नतायज की तरसील में दुश्वारी का सामना है। इलेक्शन कमीशन की मसाइल फौरी दूर करने की हिदायत। नतायज की तरसील में मसाइल हुए तो रिटर्निंग अफसर को जाती तौर पर नतीजे से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन में सिर्फ 11 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा। जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे। वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। शेखुपुरा में 4 अफराद कत्ल। मरने वालों में 2 खवातीन, मुअम्मर शख्स और बच्चा शामिल। पुलिस ने वाकई की तहकीकात शुरू कर दी।